सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएं, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बल आलमीन। अजीजान मोहतरम, आज मैं आपके सामने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और उनके बाबा इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की एक ऐसी गुफ्तगू बयान करने जा रही हूँ कि जिसने गहरे ज़ारो रमूज से पर्दा उठा दिया है। ये रवायत किताब खसाइसुल ज़ैनबिया सलामुल्लाह अलैहा में भी मौजूद है और इसके अलावा जिंदगानी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में भी इस रवायत को नकल किया गया है। रवायत कुछ इस तरह से है कि जब इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दारुल खिलाफा कूफा में मौजूद थे और मौला की ज़ाहिरी खिलाफत का ये दौर है, तो उस वक्त इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास कूफा के चंद मुअज़्ज़ज़ घरानों के मर्द आए हैं और उन्होंने मौला की बारगाह में ये दरख्वास्त की है कि हमारी ख्वातीन आपकी बेटी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कुरान मजीद का इल्म, इस्लाम के दीगर जो अहकाम है और दीगर जो मामलात हैं उनका इल्म सीखना चाहती हैं, लिहाजा आप उन्हें इस बात की इजाजत दें कि वो आपकी दोख्तर से ये तमाम तर अलूम सीख सकें। रिवायत में है कि इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उनको इस बात की इजाजत दे दी। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा एक बहुत अरसे तक कूफा की ख्वातीन को तफसीर कुरान सिखाया करती थी, कुरान मजीद पढ़ना सिखाया करती थी और दीगर अलूम दीनिया और शरा के जो तमाम तर अहकामात हैं उनके हवाले से उनको आगाही दिया करती थी। एक मर्तबा इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आए हैं और क्या देखते हैं कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा एक पर्दे में मौजूद ख्वातीन को तफसीर कुरान मजीद के बारे में दर्स दे रही हैं। मौलाए मुत्तकियान भी पर्दे के पीछे बैठ गए, उस दर्स को सुनते रहे और जब वो तमाम तर ख्वातीन चली गईं तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से फरमाने लगे कि ए मेरी बेटी, क्या तुम जानती हो कि इस लफ्ज काफ, हा, या, आइन और स्वाद के क्या मायनी हैं और इसके पीछे कौन सा एक अहम राज है? जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि बाबा जान आप बयान करें। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस लफ्ज में एक अजीम मुसीबत की तरफ इशारा है कि जिसमें आप भी शरीक हैं। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लफ्ज काफ से मुराद करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद है। हा से मुराद हलाकत यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का इशारा है। ये से मुराद यानी जो या है यहाँ पे खड़ी जबर के साथ, उससे मुराद यजीद नहीं है जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल है। आइन से मुराद आतश यानी प्यास का जिक्र है, वो प्यास जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यास है, वो प्यास जो करबला में असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त की है, ये उस प्यास का जिक्र है। और स्वाद से मुराद सब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अजीजान मोहतरम, जब हम वाक़ई करबला में देखते हैं तो हमें इस लफ्ज की तमाम तर तफसीर सच होती हुई नजर आती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ कुर्बान किया है फकत और फकत अपने रब की रजा और खुशनुदी के लिए, और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने भाई का इस तरह से साथ दिया है कि वो करबला की एक शेर दिल खातून के तौर पर तारीख में हमें दिखाई दी जाती है। हमारे लाखों सलाम हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे और उनकी शेर दिल ख्वाहर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले